हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। समाप्त नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि हमारे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है और अक्सर हम अपने पूर्वजों से माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में सुनते आए हैं कि अधिकांश बुजुर्ग व्यक्ति तीर्थ स्थान पर जाकर तप करके, कल्पवास करके या चतुर्मास करके अपने आप के जीवन की पूर्णता करते हैं। और अक्सर हम सुनते भी हैं कि उनकी इच्छा रहती है कि त्रिवेणी संगम में हमारी मृत्यु हो, बनारस में हमारा देहांत हो, हरिद्वार में हमारी देह का विसर्जन हो, या जहाँ पर भी पवित्र नदियाँ हैं या तीर्थ स्थान है, वहाँ पर वे विचार करते हैं कि ऐसे स्थान पर जीवन की समाप्ति हो, जीवन की पूर्णता हो, तो निश्चित रूप से वे विष्णु लोक में अवस्थित होते ही हैं। और विष्णु लोक का तात्पर्य भी यही है कि जो हमने सांसारिक जीवन ग्रहण किया है वह हम पूर्णता से उसे संपन्न कर पाए हैं। और यहाँ बद्रीनाथ धाम तो निश्चित रूप से सप्तपुरी धाम भी है और भगवान विष्णु की नगरी भी है। और ऐसे स्थान पर केवल और केवल अपनी सांस को छोड़ना, हृदय की धड़कन को बंद करना बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य है। और उससे भी अधिक सर्वश्रेष्ठता की बात यह है कि वह अपने जिसके साथ 60-65 वर्षों से बराबर रही, पति के सामने, पति की गोद में उसने अंतिम सांस ली। और वास्तव में अधिकांश मतलब सभी लगभग बहन बेटियों का चिंतन भाव भी यही रहता है कि हम संसार से सौभाग्य स्वरूप में ही हम जाएं। और हम सभी जानते हैं कि जिस परिवार में भी ऐसी स्थितियां होती हैं कि पत्नी का देहांत पति से पहले होता है, तो उस घर में और अधिक सुवृद्धियां होती हैं। और हम सभी देखते भी हैं, समाज में, परिवार में भी देखते हैं कि जिसकी पति की पहले मृत्यु हो जाती है तो
उस पत्नी की, उस माँ की, उस बेटी की, उस परिवार में क्या स्थितियाँ होती हैं, इन सब से हम बहुत ही अच्छी तरह से परिचित भी हैं। बहुत ही उसका एक वैधव्य जीवन, विधवा के रूप में जीवन, नार की जीवन सा हो जाता है। और इसके विपरीत यदि वह पति के सामने या पति के रहते हुए अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करती है, तो उस घर में निरंतर पुत्र पौत्र में, वंशवृद्धि में निश्चित रूप से सुस्थितियाँ आती हैं। और ऐसे मैंने कम से कम 7-8 उदाहरण अपने परिवार में, अपने समाज में भी देखे हैं कि उनके घर में अच्छी ही सुप्रतियाँ होती हैं। इसलिए ऐसे दिव्य स्थान पर, ऐसे तीर्थ स्थान पर और पूर्ण अवस्था लेकर कोई जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है तो वह दुख का भाव नहीं है, शोक का भाव नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे परिवार में समय समय पर ऐसी क्रियाएं होती हैं, परंतु हमें अपने आप को परिवार में, समाज में बराबर सही स्वरूप से बनाए रखने के लिए निरंतर पुनः वे सामाजिक क्रियाएं हम संपन्न करते ही हैं और करनी भी चाहिए। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के नहीं रहने से, परिवार के किसी एक सदस्य नहीं रहने से परिवार के अन्य सदस्यों की गति में रुकावट हमें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम पुनः अपने परिवार को सही रूप से संचालित करने के लिए वे सभी क्रियाएं हम संपन्न करते हैं। अपने संतान का पालन पोषण भी करते हैं, परिवार में, समाज में जहाँ भी आना जाना होता है वह भी हम क्रिया संपन्न करते हैं। और अपने शरीर की पूर्णता से देखभाल भी रखते हैं, जिससे कि हम परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका सही तरह से विकास कर सकें, सही तरह से हम उनकी देखभाल कर सकें, उन्हें और अधिक हर तरह से प्रोत्साहित कर सकें, हौसला दे सकें। और वास्तव में मनुष्य का भाव चिंतन भी यही होना चाहिए कि समय परिवर्तन होता रहता है, तो अपने आप को भी उसी हिसाब से परिवर्तित करते रहना चाहिए। मैंने क्या बताया प्रारंभ में कि सृष्टि में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। और हम अपने आप को समय के अनुसार, सृष्टि के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा एक अच्छा अनुभव और विकास की स्थितियां बनती है। अभी हम दो मिनट के लिए बहुत ही सुंदर भजन है, रघुपति राघव राजा नाम। मंगलवार दिवस को
जो विशेष रूप से जीवन के अमंगलमय स्थितियों के निवारण के लिए पिंडदान की क्रिया हम सभी ने अवश्य संपन्न की। उस पिंडदान के माध्यम से हमें अपने पूर्वजों का स्मरण रहे, ध्यान चिंतन रहे और उस ध्यान चिंतन के फलस्वरूप हमें निरंतर सुज्ञान की प्राप्ति होती रहे और हम अपने परिवार में वृद्धि के लिए निरंतर सुक्रियाएं करते रहे। इसलिए वर्ष में 2 बार पूर्वजों का दिवस, मृत्यु का दिवस या जीवन की पूर्णता का दिवस हम संपन्न करते हैं। यह भी एक उत्सव के रूप में होता है, चाहे वह श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष आश्विन मास में आता है अथवा जिस तारीख को, जिस तिथि को उनका देहांत होता है, उस समय भी, उस दिवस पर भी हमें उनका स्मरण करते हुए शुद्धता के साथ प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और उसके पीछे मंतव्य भाव चिंतन यह रहता है कि वे अब हमारी तरह मलिन रूपी स्थितियों में नहीं है। जिस तरह से हमारे भीतर में तो अनेक तरह के कुविचार हैं, अनेक तरह की ईर्ष्या, द्वेष, अनिश्चितता की भावनाएं हैं और वे सब उनसे परे हो गए और वे निराकार स्वरूप में, देव स्वरूप में वे समाज से हो गए हैं। तो अर्थात उनका स्थान देव में सा बन गया। इसलिए उन्हें पवित्रता के साथ भोजन अर्पित किया जाता है, भोजन बनाया जाता है और जिससे कि उस प्रसाद को हम उनको अर्पण करके उस प्रसाद को हम ग्रहण करें तो हमारे भीतर में भी जो भीतर में कलुषितता है या अनेक जो विसंगतियां हैं, मलिनपूर्ण स्थितियां हैं, वे उस प्रसाद के माध्यम से समाप्त हो सके। इसलिए प्रसाद बनाने का और भोग लगाने का या उनको चढ़ावा करने का ये भाव चिंतन यह रहता है कि जिससे कि हमने अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण किया, अपने देवी देवताओं का स्मरण किया और उनकी शक्तियों से हम निरंतर सुस्थितियों की ओर अग्रसर होते रहे। और जीवन में मैंने क्या बताया कि यह सृष्टि तो निरंतर क्रियाशील है। सृष्टि में तो समय पर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और हमारे भी जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। हर समय यथास्थिति नहीं रहती। हम भले ही आज 45 वर्ष के हो गए हैं, परंतु कल निश्चित रूप से 45 वर्ष 1 महीना 3 दिन के हो जाएंगे, परसों 45 वर्ष 1 महीना 4 दिन के हो जाएंगे। हम तो निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अभी भले ही 2 बज रहा है, पर ऐसा नहीं बस मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, एकदम बहुत ही स्नान कर लिया है, स्वस्थ हूँ, तो घंटे बाद 2 घंटे बाद पुनः शरीर से वह बदबू आनी शुरू हो जाएगी या मलिनता आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे भीतर में वो मलिनता का भाव चिंतन है। उस कारण से भीतर में वह बदबू की स्माइल आना या मलिनता आना या कुछ और क्रिया आना, पुनः हम 4-6 घंटे 10 घंटे बाद में पुनः अपने शरीर को स्वच्छ करने की क्रिया संपन्न करते हैं। अर्थात निरंतर हमारे भीतर में भी सृष्टि के अनुरूप कुछ न कुछ स्थिति आती है और हमारे भीतर में जैसे भाव चिंतन है, जैसी क्रिया है, उसी के अनुरूप वे स्थितियाँ हमें प्राप्त होती है। और उसी के फलस्वरूप जीवन में मेरे भीतर भाव विचार कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरी बुद्धि कैसी है, जैसे मेरे भाव विचार होंगे जैसे मेरी बुद्धि होगी वैसे ही तो मैं क्रिया संपन्न करूँगा और उसी क्रिया का अनुरूप मुझे उसके परिणाम की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, हर्ष की प्राप्ति होगी, उल्लास की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, दुख भी मिलेगा, संताप भी मिलेंगे, रोग भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, शत्रु बाधा भी मिलेगी, अनेक सब विषम स्थितियाँ हमें प्राप्त होती हैं। उन सब विषम स्थितियों में हम अपने आप को
समायोजित कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो वे सब में से स्थिति हमारे लिए कष्टकारी नहीं हो पाती है, और हम समायोजित नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए अत्यधिक कष्टकारी सी बन जाती है। अर्थात हमें कोई दुख या कष्ट या संताप प्राप्त हुआ और हम उस संताप को, दुख को, कष्ट करने के निवारण के लिए कुछ समाधान नहीं करते हैं, तो वे दुख, संताप, रोग, कष्ट, पीड़ा हमारे लिए जटिल सी बन जाती है, क्रिटिकल सी स्थितियों में आ जाती है, और हम उन स्थितियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। अर्थात हमें वह क्षमता नहीं है, हमें वह ऊर्जा या ताकत नहीं है कि हम अपने रोगों से लड़ सकें, हम पुनः पीड़ाओं से निजात पा सकें, हम उन कष्टों से निजात पा सकें, हमें वह चेतना नहीं है। तो निश्चिंत रूप से यह हमारे स्वयं की भीतर की कमजोरी है। सभी बैठ और उससे भी अधिक श्रेष्ठता का भाव यह है कि हम जिस उद्देश्य से, जिस चिंतन से अनेक अनेक परेशानियों को देखते हुए अपने आप को सही तरह से सेटअप करते हुए इतनी दूरगामी यात्रा, इतनी घनिष्ठ यात्रा करने का विचार किया, और विचार के साथ साथ उसे पूर्ण करने का संकल्प भी लिया, और निश्चित रूप से उस संकल्प में पूरी हमारी ऊर्जा और शक्ति का भाव रहा, और यही ऊर्जा और शक्ति के माध्यम से निरंतर हम अपने जीवन में क्रियाशील रहे, अर्थात
जो भी सामाजिक मर्यादा के अनुकूल और परिवार की वृद्धि के लिए जो भी निर्णय करें स्व विवेक से करें, स्वचिंतन से करें। सलाह भले हम 10 लोगों से ले लें, पर उन 10 लोगों का मंथन चिंतन अपने भाव विचार में, मस्तिष्क में अवश्य रखें और उसके बाद उसी के प्रतिरूप आप क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से अनेक अनेक संकल्पों में पूर्णता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और जिस तरह से आपने यात्रा में आने में संकल्प लिया और उसमें शक्ति और ऊर्जा हर तरह से समर्पित की, तो निश्चित रूप से ऐसे दिव्य स्थान पर, ऐसे चैतन्य भूमि पर संकल्प के साथ जो भी हम साधन क्रिया संपन्न करेंगे, वह साधन क्रिया अवश्य ही श्रेष्ठ रूप में, पूर्ण स्वरूप में सफलमय हो सकेगी। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही रहता है कि निरंतर हम जीवन के अनेक पड़ावों को, अनेक स्थितियों को पूर्णता के साथ उन्हें गति प्रदान करें, उन्हें प्रगति प्रदान करें, जिससे कि जीवन के अनेक स्थितियों से हम आत्मसात हो सकें और जीवन में निरंतर सुस्थितियों की प्राप्ति कर सके और हमारा नित्य क्षण प्रतिक्षण भाव चिंतन भी ही रहता है कि निरंतर हमें जीवन में सुज्ञान की वृद्धि हो, सुचिंतन की वृद्धि हो, सुचेतना की वृद्धि हो और हमारे इन ज्ञान चिंतन और चेतना के माध्यम से हमारे कार्यों में पूर्णता का भाव चिंतन आ सके। इसलिए आज का यह विशेष अवसर भगवान गणपति का, विघ्नहर्ता का, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का और एकादशी का, भगवान विष्णु का यह चैतन्य दिवस और शुक्ल पक्ष की यह एकादशी और विशेष रूप से इस सप्तपुरी धाम में इस भगवान विष्णु की इस चैतन्य तपोभूमि पर बैठकर हम अपने जीवन को भी विष्णु लक्ष्मी में बनाने की, शिव शक्ति में बनाने की क्रिया संपन्न कर रहे हैं और उस सुक्रियाओं की प्राप्ति के लिए अनेक इस जीवन यात्रा में अवरोध आते हैं और हम अपनी शक्ति के मानस चिंतन के माध्यम से उन अवरोधों को, बाधाओं को निरंतर समाप्त करते रहते हैं, पार करते रहते हैं और अपने सुलक्ष्यों की ओर, श्रेष्ठ लक्ष्यों की ओर क्रियाशील होते रहते हैं। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जीवन में जो भी निर्णय करें, स्वयं का निर्णय करें, स्वयं की बुद्धि का उपयोग करें,
स्वयं के ज्ञान विवेक का उपयोग करें और उसमें भले यदि असफलता मिल जाती है तो यह तो एहसास रहेगा कि मैंने अपने स्वनिर्णय से क्रिया की और उसमें हो सकता है कि सभी कार्य सफल नहीं हो, परंतु कम से कम ये तो एक आत्मचिंतन रहेगा कि मैं कुछ मेरी न्यूनताओं की वजह से, कुछ मेरी गलतियों की वजह से मैं असफल हो गया। हम अधिकांश रूप में हम अन्य व्यक्तियों को सलाह लेते हैं और इसी कारण से हम जीवन में व्यथाओं और परेशानियों से ज़्यादा घिरे रहते हैं। जब थैली चाहे वो आपको जैकेट भी प्राप्त हुआ है चित्रमय रूप में, वह प्लास्टिक थैली इधर उधर नहीं बिखरेंगे। वहाँ बाहर में एक प्लास्टिक का बड़ा कट्टा रख दिया गया है। जैकेट आपको पहनना धारण करना जरूरी है, परंतु वह भी विंटर सीजन में। गर्मी में मौसम पहन के नहीं घूमना है, आपको ठंडा लगे तो थोड़ा कहीं आप मूवमेंट के लिए घूमने के लिए जाए उस समय पहनना है, परंतु उस जैकेट को प्लास्टिक निकालने के बाद में यहाँ इधर उधर नहीं फेंकेंगे, बाहर गलियों में उसको नहीं फेंकना है। उसको बाहर हमने विशेष रूप से प्लास्टिक कट्टा डस्टबिन को बना दिया है, उसमें ही वह प्लास्टिक कवर आप उसमें डालेंगे। और जो भी ये छोटी छोटी चीजें भी आती है, आपके शिवलिंग को रखने के लिए कुछ विशेष रूप से गोदा टाइप मिला होगा और ग्लास में मिला होगा। मिला है आपको खा करके बता दो एक बार कैसा है, इस तरह करना। तो ये इसमें ग्लास में आपको दूध दही पंच मिश्रित जल और उसमें शिवलिंग रखना है। और जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे उसी तरह से आपको धीरे धीरे 2-2 4-4 बूंद उसमें जल डालना है। और उसके बाद जब पूर्ण अभिषेक हो जाएगा, आशीर्वचन मिल जाएंगे, तो पुनः वह जल जो है 2-4 बूंद आपको वो ग्रहण कर लेना है। इस मतलब चरणों में पी लेना है और बाद में वह जल थोड़ा सा बाहर जाके आपको ऊपर छिड़क लेना है और बाकी जल कोई भी पेड़ के अंदर विसर्जित कर देना है। ऐसी क्रिया हम संपन्न करेंगे। और वह पत्तल धोना जो भी कागज का है वह भी डस्टबिन में ही डालना है, तो विशेष ध्यान रखें आप। अभी आपको सामने के साथ नीचे रख दिया, अभी आपको हाथ में नहीं लेना है, अभी ओम की ध्वनि करेंगे, हाथ से कर देंगे एकदम। हरि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, शशिपुंद्राभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद महागणाधिपति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शुक्राय लंबोदराय सकलाय चित्तानागनाय सर्वविषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्ति नाशाय गणेश्वराय विद्याधराय विक्राय कामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे अन्याय पूज्याय सांगाय सपरिवार सकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मावायामी संकल्प कुर्यात। अब संकल्प में सीधे हाथ में आपको शिवलिंग रखना है, राइट हैंड में। केवल आपको शिवलिंग लेना है हाथ में, केवल शिवलिंग लेना है। और शिवलिंग का जो योनि का मुख है वह आपके लेफ्ट हैंड में रहेगा। जैसे कि आपने राइट हैंड में शिवलिंग दिया है, अंदर ऐसे रखा है, इस तरह से मेरे लेफ्ट हैंड में ये योनि का मुख रहेगा। ऐसे ही घर में भी स्थापित करना चाहिए।
सामने ऐसे या उसके सामने भगवान की तस्वीर सामने इस तरह से या इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से वह केवल राइट हैंड में लेना है और हाथों के बीच में रखना है। एकदम हाथ स्ट्रेट रखिए। ओम विष्णु 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 श्रीमन भगवतो महापुरुषस्यं विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यं दत्त्यभ्राद्रे श्री श्वेतपारा कल्पे अष्टाविंशति देवे कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2076 वैशाख मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यां तिथौ गणपति दिवसे बुधवासरे बद्रीनाथ क्षेत्रे उत्तराखंड क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सद्गुरुदेव शरणाय कमलाय निंदे पूर्णतः महामृत्युंजय महाकाल रुद्राभिषेक संपन्न कुर्यात् पूर्णतः सर्व वंश दोष बाधा मुक्ति निवारणम तांत्रोक्त पिशाच नवग्रह दोष बाधा मुक्ति निवारणम दीक्षां धारयामि। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, बच्चों का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम दीर्घायु जीवन प्राप्यर्थम अखंड सुहाग सावित्री सौभाग्य वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र वंश वर्धी क्रिया शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सरस्वती ज्ञान बुद्धि वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य व्यापार लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय रुद्राभिषेक संपन्न कुर्यात् पूर्णतः वंश दोष बाधा मुक्ति निवारणतम सर्व तंत्र पिशाच प्रेत बंधन मुक्ति निवारणतम संपर्क देहि। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालय। शिवलिंग को पहले आज्ञा चक्र पे कंठ पे और हृदय पे स्पर्श करा दो। अभी इसको सामने वापस नीचे रख दो। आपको इगोबिस्ट दिया होगा जो विशेष रूप से वंश दोष निवारण शक्तिपात की दीक्षा आपके साथ कर रहे हैं। हमें नहीं होगा बाद में मिल जाएगा। पहले दोनों अंगूठों में डाल दो, गांठ पकड़ के रखो और फिर लास्ट अंगूठे में डाल दो। नहीं वो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। इधर हाथ स्ट्रेट रखिए। ओम इज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम प्रसाद आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम इज्ञोपवीतम बलमस्तुते इज्ञपति कृष्यम। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वर्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म संत। ओम भगवती कात्यन प्रताम भगवती माहेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धिकर प्रताम भगवती वर्धिकर प्रताम भगवती पुष्टिकर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमि ओम चंद्र ज्योतिधार्यमि ओम भौमस ज्योतिधार्यमि ओम बुद्धस ज्योतिधार्यमि ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमि ओम शुक्र ज्योतिर्धार्यमि ओम शनिश्चर ज्योतिर्धार्यमि छागर राहु केतु नवग्रह ज्योतिर्धार्यमि। गले में पहन लो इसको। लो सागर जी लो। अब विशेष रूप से आपके पास में जल पात्र भी है, उस जल पात्र दोनों हाथों में ले लो। जल वही है, ये जो आपको ऐसे दिया ना, जो अभिषेक के लिए आपको मिला होगा, ये दिया तो आप मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा। उसको दोनों हाथों में रखो ऐसे। मानसून में जाएंगे वहाँ से जल लाओगे। देव सागर जी कैसे आप चल रहे हैं? आपको वहाँ पर आप अंदर रहते हैं।
थोड़ी देर में दे देना, बात दे देना, थोड़ा वेट करो। मेरे दोनों हाथों में रखो इसको। इसी के माध्यम से हम रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना, दोनों हाथों में रखना है केवल। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो वचगणक लंबोदरसम विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानम द्वास नामानि पठे चुणादपि विद्यारंभे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुस्तकं सुरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय नमः हरे तदे लग्नं श्री ताराबलं चंद्रबलं विद्याबलं देवबलं लक्ष्मी सलामिं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम् येषां निन्दी वर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधरा नितिर्मतिम अनन्यासमाजना परिपास्य तेषां नित्याना भुक्ताना इक्षोवाम्यम स्मृते सकल कल्याणं वाजम यत्र जायते पुरुषं तमंजं नित्यं वजने हरिं सर्वेषां कार्येषु त्र स्त्री भुवनेश्वरां देवां दी संतुनं सिद्धिं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सरकार सरदाम। ओम हिरण्यनाम हरणे श्रवणजाम चंद्राम हिरण्य लक्ष्मी जात में दो माव तामाव जात में दो लक्ष्मी मनपागामनिम यश्याम हृदय विंदे गामस्वम पुरुषानम अश्व पूर्णाम रत्मद्याम हसिना प्रोदिम काल प्रकार मागरा जन ताम्य वैश्रियम चंद्राम प्रकाशा ज्वलंती षण्लोके आदित्य वर्णे वनस्पति वृक्षो बिलम तस्य क्लांतम आयत्रास्य मायाम अलक्ष्मी उपरतमाम देव सखा ईश मरणाश प्रारुभूतोष्मी राष्ट्रेष्मी कीर्ति धातु में शुद्ध पिशाम नाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशमायम अभूति समृद्धि च सर्वानुगात गंधकारा दुरसा नित्य पुष्टाम कश्मीरम ईश्वरीम सर्वभूताना ताम्यवश्रम मनस कामा भूति वाचम सत्यम सीमई पशुनाम कर्दमेन प्रजाभूता में संभ्रम कर्दम श्रीम वास में कुले आद्रा पुष्करणी पुष्टि पिंगला भगवानिम चंद्रा मृण्मय लक्ष्मी जात में दो माव आद्राय कर्णी स्वर्णा हिममालिनीम सूर्या मृण्मय लक्ष्मी जात में दो माव तामाव जात में दो लक्ष्मी मनपागामनिम यह सूची पर तो भूता श्री सूक्तम जपेतम ओम गणात्वाम गणपति को हवामहे पति को हवामहे निधिर पति को हवामहे वैश्वम आहम जानी गर्दमाम तम जासी गर्दम ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानती कसं सुभद्रिकाम काम्पिल्यवासिं सुशांते भवतु ध्यादित्यम महिषम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जाग्रयम ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम ब्रह्मद्यात। अब मैं जो प्रार्थना करता हूँ तो हृदय भाव से आत्म भाव से एक स्वर में प्रार्थना करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं तमेव माता
चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें थोड़ा सा 2 उंगली ऐसे डाल के आंखों के और कंठ के लगा दो और ग्लास को नीचे रख दो और शिवलिंग को पुनः हाथ में दे दो। ग्लास नीचे रख दीजिए। जब देंगे अभी हम लोग वंश दोष निवारण के लिए एक माला हम मंत्र जाप करेंगे। आपके पास माला नहीं है कोई बात नहीं, साथ साथ उच्चारण करना है। केवल शिवलिंग को हाथ में रखना है, उसके नीचे पत्थर वगैरह हाथ में नहीं रखना है। दोनों हटा दो, केवल शिवलिंग से किसी भी हाथ में रख सकते हैं। वंश दोष निवारणाय फट ओम ऐं सर्व वंश दोष निवारणाय फट ओम ऐं सर्व वंश दोष निवारणाय फट ऐं सर्व वंश दोष निवारणाय फट ओम ऐं सर्व वंश दोष निवारणाय फट। राइट हैंड में लेकर 7 टाइम्स राउंड करना है और पुनः आज्ञा चक्र पे, कंठ पे और हृदय पे उस लिंग का स्पर्श करा देना है और सामने रख देना है। जल्द जा जल्द। ओम राम जुमसा ओम राम जुमसा ओम राम जुमसा ओम राम जुमसा। हरि ओम। बोलेंगे ओम धनलक्ष्मी नमः। ओम हिरण्यवर्णामणिं सुवर्णतांगुरमायते पुरकञ्जयत् शिवेन वदधात्वा गिरिशाचावदामसि यथा नः सरम्य जगते खगं सुमना असता। यश लक्ष्मी नमः। बोलिए ओम यश लक्ष्मी नमः। ओम जदर्वकावनमोदयभ्यो विगत अहिर सर्वाण्यं मया ददान् दराति पराशुभ अशौचताम्रो अरुणौ तव भ्रोष मङ्गलम् जय चेन गोरुद्राय विदो दीक्षिता सदसौ वैगागो महे जय महे माणवा उत अनेशन्यशयाय कव आवुरत् निकंगले। ओम वैभव लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम चंद्रां प्रभाषा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्येऽभिक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम प्रसन्न लक्ष्मी नमः। ओम आयु लक्ष्मी नमः। ओम आदित्यवर्णं तपसोदजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोत बिलवः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तर या शवाया अलक्ष्मी उपेतु मां देवशैसेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। स्वस्तिञ्जराय त्वगैव ते पथीनां पतये
नमो नमो बबलुसाय व्याधिने नाना पतये नमो नमो भवतहित्यै जगत् नमो नमो रुद्राय क्षेत्रो भवन्ति वारिविस्तृतायोखदीना पतये नमो नमः मन्दिर वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्या या कृन्दयते पतीनां नमो नमः। ओम उसी जल से कर्दमेन प्रजाभूता मयि शंभव कर्दमः श्रियंबाशय मे कुल मातरं पद्ममालिनी। ओम आयतने सत्वानां पतये कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम आदा पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिं चंद्रां मृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आदाय कर्णीं निष्ठिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां मृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां मृण्यं कामश्यां पुरुषाणां जयदेव प्रेतो भूत्वा जुयादात्मनः सूक्तं पंचदशचञ्च श्रीकामः सततं जपे। महालक्ष्मी नमः भगवते अष्टलक्ष्मी नमः। फिर से आप टीका लगाइए 3 बार माँ भगवते अष्टलक्ष्मी नमः बोलते हुए 3 बार टीका बोलिए। ओम भगवते अष्टलक्ष्मी नमः। ओम भगवते अष्टलक्ष्मी नमः। ओम नमः सेना सेना दुम दुर्गाय सर्व पिशाच बाधा निवारणाय नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय सर्व श्राप दोष निवारणाय नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय धन धान्य प्रदातव्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय धन धान्य यश प्रतिष्ठा लाभ पुत्र पौत्र प्रदातव्यै नमः। हरि ओम नमो विष्णवे च पकसाय च नमः निखंगिने चे कुमते च नमः शिक्षणे चायुधाय च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने नमो सुताय च पद्याय च नमः काट्याय च निप्य सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम ह्रां झूं सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् रुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम ह्रां झूं सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। और गिलास खाली कर दो एकदम और थोड़ा छिड़क दो पूरे हाथों पर शरीर पे जैसे मेरा पूरा शरीर उस महामृत्युंजय मंत्रों के साथ शिवलिंग के साथ में पूर्णतः चित्त दिवस रखेंगे। मतलब थोड़ा सा ग्लास में लेके और उसको जलपान करना है। थोड़ा सा पी लेना है। ऐसे उसमें अक्षर के खुशबू आने लगी ना जल के अंदर, ये ऐसा मंत्र का प्रभाव होता है। सब सामान नीचे रखें।
ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति धातु प्रकसा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानु विधेषु जगमय अग्नि जीवा मनव सूर्चक्षु विश्वे नो देवा सागमनीय भरतकर्णे सुण्याम देव हितम मिलायु शक बिंदु शर्दो यंति देवाम यंत्राम नशक्राम जरसम पुत्रा सुयत्र पित्तरो भवन्ति मानुमद्यारिता यंतो अदिति दोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपिता सपुत्र अदिति पंचजना अदिति जातमदिति नित्यं द्यो मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा मम शिष्य गृहे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम सावित्री सुहाग रक्षावर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र सुख वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम आयु वर्धी महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्यर्थम गणपति विघ्नहर्ता शक्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्तिके विजयश्री शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम रिद्धि सिद्धि शुभला प्राप्ति शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रिक पिशाच प्रेत बंधन मुक्ति निवारणतम संपर्क देहि। उन हाथों को शिवलिंग का स्पर्श करा के इस तरह से स्पर्श करना, जैसे मूर्ति के चरणों के स्पर्श करते हैं उस तरह से इस प्रकार के आंखों के हृदय के स्पर्श करा दो हाथों को। बाकी पानी को भी आपकी इच्छा हो तो उसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो वो भी पेड़ में इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी विशेष रूप से रुद्राभिषेक को अपने जो भी आपका गुरुचक्र है उससे पहुंच के वापस पैकेट में डाल दो। जाओगे तो सब आपको पूरी एकदम स्पर्श हो जाएंगे। ठंडी हवा चलेगी ना तो एकदम तो मालूम पड़ेगा कि वाह क्या बाहर शीतल बयार चल रही है। तो जल्दी जल्दी आप अंदर भागने की कोशिश करोगे। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। तो एक साइड में अगर बहन बेटे लाइन बना देंगी और एक साइड में जो भी गण स्वरूप में गणपति स्वरूप में साधक हैं वे लाइन बना देंगे। जिनके पास में भी वंश दोष निवारण शक्तिपात की दीक्षा की पर्ची है उस पर्ची के पीछे आपका नाम भी लिखा हुआ है और आपकी क्या समस्या है वह भी लिखी हुई है। उस पर्ची को जो हमारे साथ होगा उसे दे देंगे। उससे पहले बहुत त्रिपुटी है आपके ऊपर यहाँ पर वहाँ चैतन्य भाव से तिलक करेगा। और बहन बेटियाँ के जो केस का विन्यास नहीं किया है केवल उनके 2 या 3 बाल पाउच मिलेगा। उस पाउच में वो 2-3 बाल के साथ वो पर्ची डाल देनी है। तो उनकी बहन सुनीता नाम है सूर्य नाम है तो पर्ची डाल देना है। तो पर्ची और नेक्स्ट जब दिशा देंगे तो उसमें वो दिशा के साथ वो पर्ची और बाल की जो भी पाउच है वह दे देंगे। इसके माध्यम से उनके जो भी दोष वगैरह हो जो भी शारीरिक बीमारी हो मानसिक या आंतरिक कष्ट पैदा हो तो उसके माध्यम से उनका निवारण किया जा सके। अभी भी थोड़ा बहुत समय है तो जो भी वंश दोष शक्तिपात की दिशा को आत्मसात करना चाहें उनके लिए व्यवस्था अभी प्रारंभ है। और रात्रि में कुछ बहन बेटियां और भाई बंधु हवन की क्रिया संपन्न करेंगे। जिनकी भी भावना चिंतन हो तो विशेष रूप से माला को धारण करते हुए आज हम हवन करेंगे 10 महाविद्याओं का छिदबस्ता मातंगी त्रिपुर सुंदर त्रिपुर भैरवी जो भी ये है वे शिव स्वरूप से युक्त है। 10 महाविद्याओं का मतलब क्या जो गौरी स्वरूप में जो शक्ति स्वरूप में है वह आज गणपति दिवस भी है इस रूप से। और कल हम कुंडली जागरण के 7 चक्रों का मंत्र का के माध्यम से हम हवन की क्रिया संपन्न करेंगे। प्रत्येक महाविद्या के 9 मंत्रों की आहुति संपन्न की जाएगी। आपकी इच्छा हो प्रसाद ग्रहण करने के बाद में भी आप ग्रहण कर सकते हैं। ये हवन की क्रिया हवन कुंड बनाए गए पर तो उसके लिए पहले मेरे से मिल लेंगे व्यक्तिगत रूप से आपको बता दिया जाएगा। अभी इस साइड में बहन बेटे लाइन बनाएंगी और इस साइड में पुरुष लाइन बनाएंगे। और यह चिंतन कीजिए कि जितने ज़्यादा आप यथाशीघ्र दीक्षा से फ्री होंगे उतना ही आगे की क्रिया संपन्न हो पाएगी। ऐसा नहीं एक ही साइड ज़्यादा लाइन बना दें। पूर्ण चैतन्यता भाव से हम यहाँ पर बद्री विशाल में है और विशालता को आत्मसात करना है।
चार 5-7 पीढ़ी का दोष के लिए नहीं है। पूरे हम जिस कुल का उत्पन्न हुए हैं उस कुल का दोष नाश हो हमारे शरीर में और खून में जो उन कुल का दोष है, उस वंश का जो दोष है, उस दोष नाश हो।